जिसका अपना पता नहीं वह दूजे का क्यों ढूंढ रहा है। जिसका अपना पता नहीं वह दूजे का क्यों ढूंढ रहा है। जड़ों को काट कर पत्तों को क्यों सींच रहा है। पत्तों को क्यों सींच रहा है। आजादी के पूर्व वामपंथियों ने हिंदू धर्म को वर्ग के स्थान पर जातियों में बांटकर काफी खंडित किया। फिर आजादी के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी जो हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रही, और जब इस समय हिंदू थोड़ा सजग हुआ है तो पुनः उसको जातियों में खंडित करने की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, और यह पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं को उनकी जातियों में काट कर रख दिया जाए और इतना बिखराव कर दिया जाए कि हिंदू एक न रह पाए और अपनी जातियों में बंटकर रह जाएं। इसी पर हमने एक कविता लिखा है और आपसे उम्मीद करता हूं कि यह अगर कविता आपके हृदय को स्पर्श करता हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। सुने कैसा राजनीतिक प्रपंच हिंदुओं के प्रति किया जा रहा है। सुने। जिसका अपना पता नहीं वह दूजे का क्यों ढूंढ रहा है। जिसका अपना पता नहीं वह दूजे का क्यों ढूंढ रहा है। जड़ों को काट कर पत्तों को क्यों सींच रहा है। जड़ों को काट कर पत्तों को क्यों सींच रहा है। जड़ हिंदू है और टहनी जातियां तथा पत्ते उपजाति हैं। इसी पर आधारित यह मेरी कविता है। ध्यान रहे गर जड़ कटा तो पत्ते ना रह पाएंगे। ध्यान रहे गर जड़ कटा तो पत्ते ना रह पाएंगे। बेबस बेसमय वे टहनी सहित नीचे गिर जाएंगे। बेवश बेसमय वे टहनी सहित नीचे गिर जाएंगे। मिटेगा अस्तित्व उनका फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। जिसका अपना पता नहीं वह दूजे का क्यों ढूंढ रहा है। जड़ों को काट कर पत्तों को क्यों सींच रहा है। यह शाश्वत सत्य है इस धरा का। यह शाश्वत सत्य है इस धरा का। तना एक टहनी अनेक पत्ते बहुसंख्यक होते हैं। यह शाश्वत सत्य है इस धरा का। तना एक टहनी अनेक पत्ते बहुसंख्यक होते हैं, पर समय आने पर उसमें एक सा फूल ही खिलते हैं। पर समय आने पर उसमें एक सा फूल ही खिलते हैं। पत्ती और टहनी के बीच नफरत क्यों फैलाते हो तुम। पत्ती और टहनी के बीच नफरत क्यों फैलाते हो तुम। किस स्वार्थ में पड़े हुए हो इनको तो ना बांटो तुम। किस स्वार्थ में पड़े हुए हो इनको तो ना बांटो तुम। जिसका अपना पता नहीं वह दूजे का क्यों ढूंढ रहा है। जड़ों को काट कर पत्तों को क्यों सींच रहा है। पत्तियां ऐसी होती हैं जो पूरे पेड़ का पोषण करती हैं।
सभी लोग यह जानते हैं कि पत्ती ही पेड़ का भोजन बनाती है। उस पर मेरा कहना है, पत्तों को अपनी टहनी का पोषण यूं ही करना होगा। पत्तों को अपनी टहनी का पोषण यूं ही करना होगा। पत्तों और टहनी को सजग और सबल रहना होगा। पत्तों और टहनी को सजग और सबल रहना होगा। लोहे की कुल्हाड़ी को साथ देने से बचना होगा। लोहे की कुल्हाड़ी को साथ देने से बचना होगा। लोहे की कुल्हाड़ी तभी पेड़ को काट पाती है जब उसका हत्था लकड़ी का बना हो, अन्यथा लोहे की कुल्हाड़ी पेड़ को नहीं काट सकती है। उसी पर मेरा कहना है, लोहे की कुल्हाड़ी को साथ देने से बचना होगा। बटोगे तो कटोगे, यही समय का नारा है। बटोगे तो कटोगे, यही समय का नारा है। हो हिंदू तुम, हिंदू बनके रहना होगा। हो हिंदू तुम, हिंदू बनके रहना होगा। लोहे की कुल्हाड़ी को साथ देने से बचना होगा। लोहे की कुल्हाड़ी को साथ देने से बचना होगा। धन्यवाद।